हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जो 14 नवंबर का पेपर था उसको देख लिया गया होगा और आपने जो भी आपके गांव या पड़ोस या कस्बे के जो लोग थे उनसे आपने पूछा होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं। तो अधिकतर बच्चों ने जो जवाब दिया है कहाँ से बनने हैं, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, बाबर की माता का क्या नाम था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से अधिकतर बच्चों को बाबा के पिता का तो नाम पता होता है कि बाबर के पिता का नाम क्या होता है, मगर आजकल जो एग्जामिनर में पूछा है वो बहुत ही अंदर से और डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबर की माता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए कुतुबुल निगर, बी जगत गोसाई, सी महामबानो बेगम या मरियम उजवानी। तो आपको बताना होगा कि बाबर की माता का क्या नाम था। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही जवाब है कि बाबर की माता का क्या नाम था, कुतलुग निगार खानम। इसके अगर आपको ऑप्शन में खानम भी मिल जाए तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुतलुग निगार खानम बाबर की माता का नाम था। और यहाँ से एक डाउट बनकर आता था कि बाबर के पिता का क्या नाम था। तो उमर शेख मिर्जा। कौन? उमर शेख। उमर सिंह उमर शेख जो थे वे कौन थे? बाबर के पिता थे। कौन? उमर शेख बाबर के पिता थे। और यहाँ से आपका एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनकर आता था कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को। और कब हुआ था बाबर का जन्म? 14 फरवरी को 1483 में। 1483 में 14 फरवरी को हुआ था। तो अधिकतर बच्चों को यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि जो बाबर का जन्म भी पूछ लिया जाता है। क्या बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी कब? 1483 को। और इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। और इनकी माता कौन थी? कुतुबुल निगार। जो ऑप्शन ए में जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा अधिकार दिया गया है कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। मतलब अपने जो जीवन साथी है उसको चुनने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21, 23, 75 या 81। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सेलेक्ट किया है। क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अनुच्छेद 21 में अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था। तो सभी बच्चों को यहाँ पर जो डेट होती है 1526 सबको याद होती है कि बाबर का जो प्रथम युद्ध हुआ था जो पानीपत का, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मगर मतलब बिल्कुल सही डेट किसी को पता नहीं होती। क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस डेट को हुआ था। आपके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को, या 5 नवंबर 1526 को, या 29 जनवरी 1526 को। तो बाबर ने जो प्रथम युद्ध किया था पानीपत का, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो वह कब किया था? तो कब किया था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन्होंने बच्चों ने भी बी जवाब को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26 में 5 घटाएंगे तो 21 बचेगा। और अगर 5 में से हम 1 घटाएंगे, 5 में से अगर 1 को माइनस करते हैं हम, 5 में से 1 को माइनस करते हैं तो 4 बचता है। तो चौथा महीना हो गया आपका। और कितने? 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना? 21 तारीख हो गई। और कब हो गया? 1526। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था, SR राव के नेतृत्व में हुआ था, राखल दास के नेतृत्व में हुआ था, या SS बादशाह। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र सिरेमिक संगठन के संस्थापक कौन थे। जो अहमदाबाद में सूती वस्त्र सिरेमिक संगठन था उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या NM लोखंडे, या बलवंत राय मेहता। तो कौन थे? तो जिन बच्चों ने भी सी जवाब को चुना है वह बिल्कुल सही जवाब चुना है। तो विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन था उसका क्या कारण था। तो असहयोग आंदोलन का क्या कारण था? आपके ऑप्शन है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी रोलेक टैक्स, सी श्रमिकों को असंतोष, या तुर्की के खिलाफ को हटाया जाना। तो क्या था?
था। तो डी विकल्प चुनने वालों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुर्की के खलीफा को हटाए जाने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? जब बक्सर युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन लागू प्रणाली जो शुरू हो गई थी, तो वह कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1764, 1765, 1789 या 1785। तो कब किया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 1765। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था वह किसने बनाया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब या बाबर। तो किसने दिल्ली का लाल किला बनाया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? जो भारतीय संविधान की व्याख्या करती है वह अंतिम संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट, बी संसद, सी लोकसभा या राष्ट्रपति। तो कौन कौन भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रोनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है सत्यजीत राय, बी भानु अथैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर या किरण बेदी। तो कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? भारत का क्या है? भारत खंड भारत का दूसरा नाम है, भारत खंड एक राष्ट्र है या सभ्यता है या अन्य या इससे अलग। तो भारत खंड क्या है? भारत खंड भारत का दूसरा नाम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए तराई और भार क्षेत्र में, सी गंगा मैदानी क्षेत्र में, दक्षिण पठारी क्षेत्र में या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। तो किस प्रदेश में जो नम पर्णपाती वन है वह कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है तराई एवं भावर क्षेत्रों में। तो ऑप्शन ए जो है आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क या ग्रांड ट्रंक रोड की योजना किसने बनवाई थी? आपका क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक जो रोड थी वह किसने बनवाई थी? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो किसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। तो किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड या ग्रांड ट्रंक सड़क बनवाई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1999 में, बी 1989 में, सी 1981 में या इनमें से कोई नहीं। तो किस में की गई थी? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग था उसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर एक स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है, ब्यास या चिनाब नदी पर। तो किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड राज्य में, बी बिहार राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में। तो भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के फुलर। अगला क्वेश्चन है, रक्त लाभ जो रक्त विलाप्त होती है
उस किसके अभाव के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी के कारण, प्रोटीन के कारण, या फ्लोरिक एसिड के कारण, या विटामिन ए के कारण। तो किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? फ्लोरिक एसिड आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए, द्रव के क्वथनांक को मापने के लिए, या समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो किसके लिए कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है आर्द्रता का स्तर मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। आपके ऑप्शन है ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, या ग्रेनाइट। तो कौन है ताप और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? किस राज्य का अपना एक पृथक संविधान है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश का, बी असम का, जम्मू कश्मीर का, या नागालैंड का। तो किस राज्य का अपना एक पृथक संविधान है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग पृथक क्या है? संविधान है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्राहान आयोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबरी मस्जिद ध्वंस से जो बाबरी मस्जिद ध्वंस है उससे संबंधित है, विध्वंस से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो संविधान का जो भाग 3 है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकारों से, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, सी मौलिक कर्तव्यों से, या नागरिकता से। तो भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों से भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? ऐसा कौन था जो मंत्रिमंडल का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके सदस्य बने बिना ही क्या बन गया था? भारत का प्रधानमंत्री या भारत का पीएम बन गया था। आपके ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी एच डी देवगौड़ा, सी मोरारजी देसाई, या आर के गुजराल। तो कौन बना था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने बिना ही भारत के पीएम बन गए थे। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? जो 2022 है वह कहाँ हुआ है? तो थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेट जो पिछला है तो इसमें 2022 का पूछा है, मगर आपसे क्या जो 2023 का आपको क्रिकेट जो वनडे जो क्रिकेट में चल रहा है, जो वर्ल्ड कप चल रहा है इस टाइम पर, आपने देखा होगा क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसका आयोजन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है कि अमेरिका में हुआ था, रूस में हुआ था, कतर या चीन में। तो कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। जो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप था कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मैन कैम्प का जो लेखक है वह कौन है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोर्ट का खेल है, कोर्ट का कौन सा खेल है? आपके ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, या ये सभी। तो फोर्ट के कौन से खेल हैं? तो फोर्ट के कौन से खेल हैं? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। ये सभी खेल जो हैं वे फोर्ट के खेल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा नहीं है? पेनल्टी कॉर्न। कौन सा? पेनल्टी कॉर्न जो है वह फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एपी शेल्टर शब्द का उपयोग वर्णमाला में वर्णन के लिए किया जाता है। किसके वर्णन के लिए किया जाता है? समुद्री तरंग के लिए, सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, या ग्लेशियर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको बताना है होगा कि इस शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, किसके लिए कहा जाता है? भूकंप के लिए किया जाता है। भूकंप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर यमुना के तट पर बसा हुआ नहीं है? आपको बताना होगा ऐसा कौन सा शहर है जो यमुना के तट पर बसा हुआ नहीं है। दिल्ली, आगरा, मथुरा या लखनऊ। तो कौन सा शहर जो यमुना के तट पर नहीं बसा, तो कौन सा शहर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? लखनऊ। लखनऊ जो लखनऊ है वह यमुना के तट पर नहीं बसा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 एडी में, 1760 एडी में, 1764 एडी में या 1768 एडी में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1764 एडी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रधान हैं, जो नगर निगम का प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है, ए चेयरपर्सन, बी काउंसलर, मेयर या कलेक्टर। तो नगर के जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। कौन होते हैं? मेयर होते हैं। मेयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन होता है? जो भारत में सैन्य बल होते हैं उनका कमांडर कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कि भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन होता है? आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, राष्ट्रपति। जो भारत में सैन्य बलों का कमांडर होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी स्पेन नहीं है। स्पेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ है। आप जो एटीएम मशीन का प्रयोग करते हैं तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको जल्दी से जल्दी बताओ कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर ट्रेलर क्या हो जाएगा? मशीन। ऑप्शन क्या हो जाता है? सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फल के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए समाज कल्याण द्वारा, बी न्यायिक मामलों द्वारा, गृह मामले द्वारा या सूचना व प्रसारण द्वारा। तो किसके द्वारा दादा साहेब फल के पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सूचना व किसके प्रसारण के द्वारा दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली कौन सी है? तो गरबा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गरबा जो है वह गुजरात की एक क्या है? नृत्य शैली है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? जो तमिलनाडु का कलपक्कम है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? एटॉमिक पावर सेंटर स्टेशन। कौन सा? एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए जो तमिलनाडु का कलपक्कम है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ओटिक्स नामक किससे संबंधित है? ओटिक्स नामक किससे संबंधित है? जो ओटिक्स नाम है वह किससे संबंधित है? तो ओटिक्स नाम किससे संबंधित है? लिफ्ट से संबंधित है। किससे है? लिफ्ट से संबंधित है ओटिक्स नाम। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी यह बताना ना भूलें कि आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, उस रोग का नाम बताइए जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना। उस रोग का नाम बताइए जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि ऐसा कौन सा नाम है जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं मिला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? एड्स के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है, ए महर्षि वेदव्यास ने, कालिदास ने, वाल्मीकि ने या तुलसीदास ने। तो किसने महाभारत लिखा था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत किसने लिखा था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेडियम है जो दिल्ली में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए चेपक स्टेडियम, बी शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम जो है वह दिल्ली में नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, IST और GMT के बीच के समय का अंतर कितना है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। टाइम एंड जोन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि IST और GMT के बीच का जो अंतर है वह कितना है। जो भूगोल में आपका टॉपिक है टाइम एंड जोन, पूरा एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो उससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइम एंड जोन से आपको प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वे IAS PCS लेवल का भी एग्जाम है ना, तो उनमें भी आपको एक नए क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक हैं? तो कौन है? आपके ऑप्शन है ए श्री श्री रविशंकर, बी स्वामी रामदेव, सी स्वामी अग्निवेश या रजनीश। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है श्री रविशंकर। कौन? श्री रविशंकर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा मोबाइल सेंट ब्लैकबेरी का निर्माण किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 के ब्लैकबेरी का निर्माण किस मोबाइल सेट ने किया था? तो ब्लैकबेरी का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? RIS ने। किसने करा था? RIS ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रबर के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? जो रबर के प्रमुख बागान हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए मलेशिया में, बी कनाडा में, या अलास्का में, या मैक्सिको में। तो कहाँ पर रबर के बागान पाए जाते हैं? तो रबर के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मलेशिया में। मलेशिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 के भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? आपके ऑप्शन है ए हरिद्वार में, बी देवप्रयाग में, देहरादून में, या गोमुख में। तो कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं वह देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया? जो मानसून शब्द है वह कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से, संस्कृत, उर्दू, या अरबी शब्द है? जो मानसून शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सी शब्द है? अरबी शब्द है। जो मानसून शब्द है वह कौन सा शब्द है? अरबी शब्द आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक कौन है? तो कौन है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन हो जाता है? विषाणुओं का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है विषाणु। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है? इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है? पारा, सोडियम, एल्युमिनियम, या जस्ता? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपको बताना होगा, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। टेस्ट के रूप में आपको अंतिम 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव है? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सी धातु द्रव है? तो कौन सी धातु द्रव है? पारा। पारा आपका सही जवाब हो जाएगा। पारा एक धातु भी है और द्रव भी है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कार्य प्रणाली इनमें से किसके समरूप है? जो मानव नेत्र की जो कार्य प्रणाली है वह किसके समरूप है? आपके ऑप्शन है, एक कैमरे की तरह कार्य करता है मानव का नेत्र, या टेलीस्कोप की तरह कार्य करता है मानव का नेत्र, या माइक्रोस्कोप की तरह, या पेरिस्कोप की तरह। तो किसकी तरह जो मानव का नेत्र है वह कार्य करता है? तो किसकी तरह करता है? तो आपको जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किसकी तरह मानव स्कोप कार्य करता है? तो किसकी तरह करता है? कैमरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए, जो मानव के नेत्र की जो कार्य प्रणाली होती है वह एक कैमरा, जैसे हम फोटो खींच लेते हैं उसी तरह आपने देखा होगा हमारी याददाश्त में बस जाती है मानव नेत्र द्वारा कोई वस्तु देखी हुई। आपने अपने रिश्तेदार देखे होंगे तो वह एक बार देखने पर उनकी छवि बहुत दिनों लोग बनी रहती है। तो आप किसकी तरह कार्य करता है?
मानव नेत्र जो करता है कैमरे की तरह कार्य करता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड थे। अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी हो तो मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।